अगर हम रिवीजन में देखें तो इफ वी आर स्टार्टिंग इट विद रिवीजन, तो रिवीजन में ये सबसे पहला था बच्चे डिस्टेंस फार्मूला, एंड आफ्टर डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास द सेकेंड वन इज सेक्शनल फार्मूला। याद कीजिए बच्चे, हर एक चीज की हमने प्रॉपर क्या की हुई है, डेरिवेशन की हुई है। एंड सेक्शनल फार्मूला इज दिस, if 2 points A, which is x1 and y1, and which is x2 and y2, now if any certain point x and y, divide it into m ratio n, then how we can find out the value of x and y? तो हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था mx2 plus nx1 over m plus n, and y my2 ny1 over m plus n. नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव साइन फॉर इंटरनल डिवीजन एंड नेगेटिव साइन फॉर एक्सटर्नल। ये एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है, जो हमने डिफाइन किया। देखिए इसी में आया था मिड पॉइंट फार्मूला। ये मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं जो हमने अभी तक किया हुआ है। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में हमने सिंपल डिफाइन किया था कि इफ दिस x एंड y इज द मिडल ऑफ दीज पॉइंट्स, तो x कैन बी फाउंड लाइक दिस, x प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y कैन बी फाउंड y1 प्लस y2 ओवर 2। हालांकि आपको फार्मूलाज की डेरिवेशंस नहीं आएगी, बट फिर भी हमने ये ड्राइव किए हुए, याद कीजिएगा। दिस इज सेक्शनल फार्मूला। आफ्टर सेक्शनल फार्मूला वी कम टू the area of the triangle, कि if 3 vertices of any triangle are given to us, how we can find out the area। तो वो भी हमारे पास था कि हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो we have easily find it, suppose that this is A, this is B and this is C, so we will find it area of triangle ABC। तो मैंने आपको एक याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था बच्चे, कि यू विल राइट इट एज हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड रिपीट कर दीजिए x1 एंड y1, and we can simply write it as multiply this and this, downward arrow with a positive sign 1 by 2 x1 y2, upward arrow with a negative sign। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो हमने लास्ट में क्या किया था, फाइंड आउट किया था। बच्चे इसकी लास्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हमने ये डिफाइन किया था कि इसको ड्राइव कैसे करना है। इसी फॉर्मूला में हमने एक डिफाइन किया था कोलिनियर, कि व्हेन वी से पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर कैन बी प्रूव्ड बाय 3 फार्मूलाज। डिस्टेंस फार्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं, सेक्शनल फार्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं, एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल से भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, जो हमने अभी तक इनमें क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ। ओके, अब इसमें इसके बाद आ जाती हैं एप्लीकेशंस। सिंपल फार्मूलाज तो हमने अप्लाई कर ही लिए, इसके बाद इनकी आती हैं एप्लीकेशन, कि हाउ वी कैन अप्लाई दीज फार्मूलाज। तो इन फार्मूलाजों को हम डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स में किस तरह से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वेयर इज डिस्टेंस फार्मूला यूज्ड, वेयर इज सेक्शनल फार्मूला यूज्ड, वेयर इज मिड पॉइंट फार्मूला यूज्ड, एंड दैट। और उसी में हम आगे जो हमारा कैटेगराइज कर रहे थे हम क्वेश्चंस को, एंड दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ लास्ट एक्सरसाइज। आपकी बुक की लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम सॉल्व कर रहे थे,
और उसके सॉल्यूशंस के बाद हम डिफरेंट फॉर्मेट में जाएंगे कि ये हमारे पास क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है या किस तरह का हम इस क्वेश्चंस को आगे क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, मैंने एक दो क्वेश्चंस करवा दिए थे बच्चे मिसलेनियस के, फिर हम कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आई विल आस्क यू अबाउट योर प्रॉब्लम्स कि जो आपने फाइंड आउट की कि ये प्रॉब्लम्स मेरे पास हो सकती। देखिए तो I'm starting with exercise 7.4 of your book with question number 4। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है, आई एम टेकिंग द ग्राफ। ओके, व्हाट इज सेड, टू अपोजिट वर्सेस ऑफ स्क्वायर आर। उसने कहा स्क्वायर के टू अपोजिट वर्सेस ये हैं -1 2 एंड 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्सेस। अब हमने अदर वर्सेस क्या करने हैं, फाइंड आउट करने। देखिए क्वेश्चन टिपिकल भी है और इजी भी है। कैसे, देखिए अगर मैं इसको बिल्कुल इजी मोड में लूं तो आई कैन ड्रा दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। चेक करते जाइएगा, बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम इसको करें। वेयर द पॉइंट -1 and 2 लोकेट, हियर -1 and 2, where the point 3 true locate, three and 2, the two opposite vertices of a square are -1 and 2 and the next point is 3 and 2। ये रहा बच्चे 3 and 2, ये अपोजिट वर्टिसेस हैं। फोकस कीजिएगा, क्या है ये, अपोजिट वर्टिसेस। ओके, अब हमने फाइंड आउट करना है कि इफ वी आर गोइंग टू मेक द स्क्वायर लाइक ABCD, या तो ये पॉइंट ए है, AC है, और या ये पॉइंट B और क्या है, D है। अब हमने क्या प्रिपेयर करना है बच्चे, वी वांट टू प्रिपेयर अ स्क्वायर। ओके, और आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर बनेगा तो यहां पे कोई और वर्टिसेस आएंगे लाइक दिस, जिनकी हमें क्या फाइंड आउट करनी होगी, वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस लाइक हाउ वी कैन प्रिपेयर इट इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। चेक कीजिए, तो अब आपको लोकेशन पता चल गई होगी, तो आई विल टेक इट एज कि ये पॉइंट -1 2 है एंड ये पॉइंट आपके पास क्या है, 3 2 है। नाउ वी वांट टू मेक अ स्क्वायर। हालांकि ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है बट वी वांट टू मेक अ स्क्वायर। तो हमने इन पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया बच्चे, लेट दिस इज ए, लेट दिस इज बी, लेट दिस इज सी एंड लेट दिस इज डी। हमने बी और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करेंगे, लेट इट बी बी। बी पॉइंट क्या हो गया, एक्स एंड वाई। आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, आपके पास और ऑप्शंस भी है, मैं वो भी अभी आपके पास दोनों ऑप्शंस के साथ आऊंगा। देखिए कैसे, नाउ इफ इट इज अ स्क्वायर तो इट विल डेफिनेटली बी AB इज इक्वल टू BC। हम डिस्टेंस फार्मूला के साथ जाएं। ओके, AB की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, BC की इक्वल होनी चाहिए। तो फाइंड आउट AB। चेक कीजिए हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, x + 1 होल स्क्वायर, y - 2 होल स्क्वायर।
then BC x minus 3 whole square and y minus 2 whole square. देखिए बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जा रहा है अभी आपके साथ. Squaring both sides, तो this under root will cancel, और y minus 2 and y minus 2 also cancel after squaring. Okay, now it will be x square plus 2x plus 1, x square plus 6x minus 9. X square and x square cancel. Now check it. What comes here? देखिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, हमने यहां पे क्या लिखा, x plus 1 whole square, एंड यहां पे क्या लिखा, x minus 3 whole square. It becomes x square plus 2x and this, and it becomes x square. हाँ, एक चीज देखिएगा बच्चे, ये वाली जो वैल्यू थी यहां पे क्या आना चाहिए, माइनस, एंड यहां पे क्या आना चाहिए, प्लस. नाउ चेक इट. इट बिकम्स 8x इज इक्वल टू 8. तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आती है? देखिए कितना इजी हो गया, डायरेक्टली हमारे पास एक वर्टिसेस का एक पॉइंट आ गया, दैट इज इक्वल टू 1. नाउ कम ऑन टू सेकंड वन. हमें y भी फाइंड आउट करना है. तो आप में से किसी बच्चे ने मेरे पास मैसेज भेजा कि वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस. श्योरली वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस. देखिए इन दिस ट्रायंगल, जो मैंने मार्क कर, आपको एक पॉइंट तो बच्चे पता लग ही गया, 1, एंड सेकंड पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, दैट इज y. एंड इफ यू आर ट्राइंग इट फॉर पाइथागोरस, तो पाइथागोरस में आप जा सकते हैं, एंड वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस. AC square is equal to BC square plus AB square. ठीक है, that can be done by this method. अब देखिए क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूं बच्चे, और क्योंकि x की वैल्यू तो 1 ही हो गई है, तो वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस टू सी दैट वन. मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आप. ओके, AC becomes 3 minus 1, which becomes 4 square. Okay, 2 minus 2 0 square. तो ये तो बच्चे फॉर्मूला हो गया AC का. नेक्स्ट BC becomes 2 square means 4 and y minus 2 whole square. मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे जा रहा हूं. नेक्स्ट AB 1 minus 1 2 square means 4 and y minus 2 whole square. यानी हमने फाइंड आउट किया AC स्क्वायर, BC स्क्वायर एंड AB स्क्वायर. अभी आपके पास वर्कआउट हो जाता है हाउ वी कैन सॉल्व इट आउट. इसको हमने जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है. और कैसे सॉल्व करेंगे आप सबको पता है. इट बिकम्स 4 एंड हियर इट बिकम्स y स्क्वायर minus 4y plus 4 y स्क्वायर minus 4y plus 4. चेक कीजिएगा बच्चे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. आपके पास यहां से किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. टेल मी, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. अगर आप इसी क्वेश्चन में जाएंगे, सिंपल सी बात है बच्चे, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट बिकम्स 2y स्क्वायर. ये देखिए ये 4 और 4 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा. माइनस 4y, इट बिकम्स minus 8y. 4 plus 4 plus 4, it becomes 12. देखिए क्या होगा अगर हम इसमें आगे चले.
जिसको हम इस तरह से क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं, या ऐसा कह लीजिए कि हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास इस तरह की वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी थी ऑलरेडी, जो हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी। अगर हम इसमें से 2 निकाल भी दें तो इट बिकम्स एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, कई बच्चे मेरे को यहां से पूछना, देखिए ये जो था ना, ये था 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर बच्चे यहाँ पे क्या आना था, 16 आना था। मैं थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर गया, ठीक, तो 16 आना था। तो अब आप जो कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन कैसे करेंगे, देखिए 4 4 4 एंड 4, ये डायरेक्ट 16 के साथ क्या हो गया, पूरे का पूरा कैंसिल हो गया। तो आपके पास आपके इस क्वेश्चन में ये वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी, जस्ट इट्स लाइक दिस वन। अब आप 2y कॉमन करेंगे तो इट बिकम्स y - 4। तो आपके पास y की 2 वैल्यूज आई बच्चे, 0 एंड क्या आया, 4 आया। आई थिंक अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे जाए। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपके पास x की सिंगल वैल्यू 1 के लिए y की 2 वैल्यू आई, तो दोनों ही पॉइंट आपके फाइंड आउट हो गए। एक पॉइंट 1 0 हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 0 4 हो गया, सॉरी 1 0 हो गया और एक क्या हो गया, 1 4 हो गया, विच वी कैन डिफाइन इट हियर। यस वासुदेव, वासुदेव बरुआ। चलिए लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। रोहित, ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझाना थोड़ा सा। अभी क्या नहीं पता चला, बताइए। ये एक्स वैल्यू कैसे लेकर आए? ओके, एक्स की वैल्यू बच्चे इस तरह से आई, हमने पहले BC = AB रखा, जो मैंने यहां से डिलीट कर दिया। पहले हमने BC फाइंड आउट किया, फिर हमने AC फाइंड आउट, AB फाइंड आउट किया, दोनों को इक्वल रखा, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। ओके, मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि टाइमली ज्वाइन कर जाया करो। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट हियर, कि हमारे पास ये वैल्यूज क्या आए। यस AB सिंह। सर सर इसमें x की वैल्यू 2 भी तो आ सकती थी जब आपने सॉल्व अप किया था। चेक करो, अगर आ सकती है तो बना के भेजना मेरे पास। नहीं सर, आपने लिखा था x - 1 का होल स्क्वायर = x + 3 का होल स्क्वायर, लास्ट में आया था। बच्चे ट्राई तब कर। उसमें सर तब उसमें अपन डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते तो आंसर आ जाता। नहीं बच्चे, फिर उसमें ऐसे थोड़ा आता है, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो। सर x + 1 और x - 3। हाँ चलिए मान लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट इससे ये कर सकते थे तो आप क्या कहना चाहते हो, बताओ जरा। सर अब बोलो। यस, अगर हम इसको, ऐसा तो पहले कभी आया ही नहीं, अगर ऐसे आता तो ये तो इम्पॉसिबल था। ओके सर, थैंक यू। ठीक, तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद दिस वन। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, पॉइंट हो जाते हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मेट में चलते हैं। बच्चे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक तो आप लिखते कम हो, आप, मैं देख पा रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बैठे देख रहे हैं क्या हो रहा है, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द रियल टाइम प्रॉब्लम। ओके, आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को भी सुनिए एंड राइट इट डाउन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, या किस तरह से हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। देखिए आपके पास ना उसने एक लोकेशन दी हुई है,
ग्राफिकल में, तो मैं उस पूरी को तो नहीं बना सकता, बट मैं उस जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लाइक दिस। ठीक, ही हैज गिवन यू दीज पॉइंट्स, ऐसे करके उसने एक डायग्राम, एंड इन दिस डायग्राम ही हैज मेंशन्स पी आर एंड क्यू। सबसे पहले तो आपको पी क्यू आर पॉइंट लोकेट करने हैं फ्रॉम दैट ग्राफिकल पोर्शन। मेरे ख्याल में वो आप किसी के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन इजिली लोकेट द पॉइंट्स कि पी की वैल्यू ये होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, दिस वन होगी, ठीक, एंड लास्ट में आपके पास क्या हुआ, क्यू की वैल्यू क्या होगी, 3 2 होगी। इफ यू विल लोकेट इट, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ वी विल फाइंड द लोकेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। तो एक तो हमारे पास ये वैल्यूज बन जाती, ओके। अब उसने क्या कहा, उसने कहा था कि इस ए को ओरिजिन ले लीजिए। ओरिजिन मींस 0 0, ऐसे पॉइंट्स आपको मेंशन्ड है, तो आप ये सारे पॉइंट्स क्या कर दो, लोकेट कर दो। अब उसने क्या कहा बच्चे, देखिए, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन आपके पास क्या कहा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। बच्चे एक चीज देखिएगा, अब उसने एक चीज आपसे और पूछ ली कि अगर आप इस तरफ से, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो मैं आपके पास यहां से आ रहा हूं, अब आप इसको ओरिजिन ले लीजिएगा। उसने सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है, तो इस तरह से लोकेट कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2, यानी फर्स्ट इंस्टेंस में आप इसको एक्स एक्सिस एंड यू विल टेक दिस एज वाई एक्सिस, एंड सेकंड में क्या होगा आपके पास बच्चे, आप दोनों एक्सिस को अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ओके। एंड इन सेकंड एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट लोकेट हो गए, व्हाट ही सेड। अब चेक कीजिए, ही सेड आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन दीज केसेस। तो देखिए क्या होगा, पहले तो हम इस ओरिजिन को लेके चलेंगे एरिया। तो मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बड़ा सिंपल से वे में बताया था, जिनको नहीं पता वो दोबारा से देख लें। 4 6 6 5 3 2 एंड 4 6। ओके, स्टार्ट कीजिए। आपके पास ऑप्शंस आएंगे पोल में, फिल इन द पोल, व्हाट इज योर आंसर। स्टार्ट कीजिए, आपको पोल आएगा एंड पोल में फिल कीजिए व्हाट इज योर आंसर। Here is the poll. And by this way we can find it. 5 into 4, 20 minus 36. 6 into 2, 12 minus 15. 6 into 3, 18 minus 8. फाइंड आउट कर दीजिए। -16
-3, हमारे पास पॉइंट क्या है 4, 6, 3, 2 एंड 6, 5, और हमने जब इनको लिखा तो इट बिकम्स 20 -36, 12 -15, 18 -8। आप इनको इस तरह से भी लोकेट कर सकते हैं बच्चे, कि अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट हो तो आप पॉजिटिव को अलग से ऐड कर लीजिए एंड नेगेटिव को अलग से ऐड कर लीजिए। 20 प्लस 18 प्लस दिस, ये हो गया 40, 36 -15, 36 -15 and -8, तो it becomes हाँ जी बोलिए। ये 50 होगा और ये -59 होगा, तो यू विल गेट -9/2। और एक चीज नोट कीजिएगा, आप में से मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट ने आंसर क्या लगाया है? आई एम शेयरिंग द रिजल्ट विच इज टोटली रॉन्ग। कोई बताएगा व्हाई यू आर ऑप्टिंग द रॉन्ग आंसर? यस रोशन। Sir, the answer will be 9/2 because the area can never be negative. नेगेटिव, बट आप चेक कीजिए आप में से कितने कैंडिडेट ने सी ऑप्शन टॉप ऑप्ट किया है। 51% कैंडिडेट। ओके, आपको पहले बताया गया था कि एरिया कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, फिर भी आपने वही आंसर चेक कर लिया। तो आगे से ध्यान रखना है, इट्स 9/2। ओके, तो हमारा ये ऑप्शंस क्या होना चाहिए था? डी होना चाहिए था। अब सिमिलरली बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन के लिए, यू विल कम फ्रॉम दिस साइड, सी वाली साइड से आप आएंगे, एंड व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम सी साइड तो आपके ये पॉइंट्स की लोकेशन चेंज हो जाएगी, बट व्हेन यू फाइंड द एरिया तो आपका एरिया क्या होगा? सेम रहेगा, बिकॉज ट्रायंगल तो छोटी बड़ी नहीं ना हो रही, तो दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग इट आउट। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड आई एम कमिंग टू, ये मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं बच्चे, स्टार्ट आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, question number 7 of your book, and what he said in this question. Okay, he said A, B, C are the vertices of any triangle. This आप कैसे भी ट्रायंगल बना लीजिए, तो here is A 1 4 sorry 4 2, here is 6 5, and here is 1 4. This is A, B and C. What he said, the median of A meets BC at B. हमने यहां से एक मीडियन ड्राउट किया और वो BC को किस पॉइंट पे मैच कर रहा है बच्चे? D पे। हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज मीडियन? एनीवन? सभी अनम्यूट आप। Sir, a line that divides third side into two equal parts. which divides triangle that divides two it equal into parts. two bisect the base of वेरी गुड। देखिए, अ लाइन विच बाइसेक्ट दिस BC, जो इस BC को बाइसेक्ट कर दे, यानी D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, ये हमारे पास क्या होगा? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सबसे पहले तो हमें ये दिया गया कि दिस इज द वे। अब आगे चलते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। आई थिंक आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउ वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ D? x1 plus x2 by 2, 7/2,
y1 प्लस y2 बाई 2, 9/2। तो ये हमारे पास a हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, d हुआ। ठीक, एक a की वैल्यू है और एक किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द d। अब देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p विच, अब देखिए एक हमने और चीज फाइंड आउट करनी है बच्चे, वी वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विच डिवाइड इट इनटू 2:1। याद कीजिए यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, सेक्शनल फार्मूला। a इज 4/2, मैं इसको अलग से पिक्चर में बना लेता हूं, d इज 7/2 and 9/2, and we want to find out the point p which divide them into 2:1। तो find out कीजिए how we can find it out। तो let us suppose this is point x and y। तो you know that what is the value of x, apply the sectional formula बच्चे, how we can go with that, 2 into that 1 into 4 divided by 3, कैंसिल कीजिए, तो it becomes 7 plus 4 divided by 3 which is equal to 11/3। Next come to your point y, 2 into 9/2 plus 1 into 2, अब y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, कैंसल, it becomes, check the second point, it again comes as 11/3। तो बच्चे ये आपके किसके पॉइंट फाइंड आउट हो, p के पॉइंट फाइंड आउट हो गए, which we can find out by this। ओके, ये भी कौन सा फार्मूला है, सेक्शनल फार्मूला। विद द हेल्प ऑफ सेक्शनल फार्मूला वी हैव फाइंड इट। अब एक चीज इसमें और आ जाती है बच्चे, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, अब मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं, इसका डायरेक्ट फार्मूला देखिए, अगर आपको थोड़ा सा पुराने वाला कॉन्सेप्ट दे, देखिए एडी इज द मीडियन एंड पी पॉइंट डिवाइड इट इनटू 2:1। अगर p पॉइंट मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है बच्चे, तो ये आपके पास सेंट्रॉइड की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, सेंट्रॉइड की वैल्यू, जिसको हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। पता नहीं आपको याद है या नहीं। तो सेंट्रॉइड हमने इस तरह से डिफाइन किया था, चेक कीजिए, x1, जस्ट वेट, x1 x2 and x3 divided by 3। next y1 y2 plus y3 divided by 3, तो you will get the same value। ओके, तो सेंट्रॉइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि इट विल डिवाइड द मीडियन इनटू 2:1। ये याद रख लीजिएगा, आगे काम आएगा आपके। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्यूब एंड आर ऑन द मीडियन बी एंड सी एफ। देखो अब क्या हो रहा है बच्चे, अब आप, मैं नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको बताऊंगा। वो कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ई है विच इज अ मिड पॉइंट, एक पॉइंट एफ है विच इज आल्सो अ मिड पॉइंट। अब आप सेम प्रोसेस में किसको मिलाएंगे, बीई को मिलाएंगे। सेम प्रोसेस में आप किसको मिलाएंगे, सी एफ को मिलाएंगे। अब सबसे पहले आप किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ई के, देन किसके फाइंड आउट करेंगे, एफ के। यानी इसी प्रोसेस को आपको 3 टाइम क्या करना है, रिपीट करना है। जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसी प्रोसेस को आप 3 टाइम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। एंड इन ऑल द केसेस यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ पी। ओके, यानी अब आपको मैं जस्ट एक हिंट के साथ छोड़ रहा हूं और आप इसको बनाएंगे कि अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। हियर इज ए, हियर इज बी, हियर इज सी। आप ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे विच इज ई। अब आपको दिया गया कि एनी सर्टेन पॉइंट इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो फिर से आप सेक्शनल फार्मूला अप्लाई करके आर फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेप में फिर आप इस तरह से जाएंगे कि अगेन यू विल रिपीट द क्वेश्चन ए बी एंड सी। आप सी से
एफ ड्राउट करेंगे, ओके, विच इज अगेन हैज अ पॉइंट आर जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आप आर को फाइंड आउट करेंगे एंड एट द एंड यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ क्यू एंड वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल, बिकॉज तीनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीनों की वैल्यू क्या होगी आपके पास, सेम होगी। दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। यानी आपने एक ही क्वेश्चन को 3 टाइम क्या करना है, रिपीट करना है विद डिफरेंट लोकेशंस, ओके। अब ये क्वेश्चंस थे कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज के जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, एंड आई होप कि आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट सेशन में मैं आपकी प्रॉब्लम्स के साथ आऊंगा, जो भी आप प्रॉब्लम्स पूछेंगे। और अभी मैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जा रहा हूं बच्चे, लीजिए। मैं जस्ट आपसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछूंगा और सबको ओपन करूंगा। हाउ विल यू प्रूव इट, कि these are the points or vertices of, रेडी हो जाइए अभी, पैरेललोग्राम, कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, आप इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। बी रेडी, आई विल गिव यू द लोकेशन नेम ए, बी, सी एंड डी। हाउ विल यू प्रूव इट। अब जो भी बताना चाहे वो हैंड रेज कर सकता है। ओनली वन, ओके। प्रीशा कांत, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। प्रीशा कहां से बोल रहे हो। Sir, Piyasha. प्याशा कहां से बोल रहे हो। Sir, Bihar. ओके, चलिए, टेल मी हाउ विल वी प्रूव, हाउ यू विल प्रूव इट। Sir, if C is equal to D and आवाज नहीं। AB into DC, हाँ, if opposite side equal बिल्कुल। and diagonals If- are equal, बिल्कुल, if we can prove that AB is equal to DC by distance formula, and if we can prove that BC is equal to AD, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। यस अनीशा, नेक्स्ट स्टेप। सर जो इधर BD है और AC है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और वी कैन से कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो करते सर हैं। तो ये आप AO और OC इक्वल होंगे। बस और आपको DO सिंपल सा ये और करना है कि आप AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर देंगे एंड BD का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर देंगे, तो वो दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए या सेम नहीं होने चाहिए, बताइए। सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब सर सेम नहीं होने चाहिए। सेम नहीं होने BD चाहिए। और यस, अब AB देखिए अलग बच्चे, होंगे। बिल्कुल इसमें AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट डिफरेंट होगा। हाँ, अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दे आर द पार्ट ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर में दोनों के मिड पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको नोट कीजिएगा, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो जाता है। स्क्वायर मिड पॉइंट्स आर सेम, ओके, बट पैरेललोग्राम उसमें वो डिफरेंट, ओके। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन का क्या है, फॉर्मेट है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, देखिएगा, हाउ यू विल चेक इट।
here is a circle. The center of the circle is 3, 5, and the radius of the circle is 6 units. Okay, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन. Check whether point -24 lie on a circle. कैसे चेक करेंगे कि 24 उस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है? Anyone from you? जो भी बताना चाहे. ये आपको गिवन है कि this is the center of the circle, this is the radius of the circle. How we will check that -4 2 will lie on the circle? Lie on the circle means यहाँ पे, 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 कहीं पे भी लाई कर रहा है. Yes, Purva. Sir, if the distance of this point -2 and 4 and 3, 5 is 6 units, then it lies on the circle. हाँ, we will place that. Let us suppose this point -2 4 is this one. Now find out the distance between these 2 points. If the distance is 6 units, then we can say yes, or otherwise no. To find out the distance, 3 plus 2 5, it becomes 25. 5 minus 4 becomes 1, which is equal to √26. तो हम इसको क्या करेंगे? √26 में मान लेंगे, and √26 is not equal to 6 unit. तो हम कह देंगे no, this point will not lie on the circle. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर रहा हूं, whether this point lie inside or outside the circle. अब ये सर्कल में तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे इसको, इनसाइड और आउटसाइड? यस लक्ष्य. यस एवरीवन. सर Sir, inside. सर वो पॉइंट Inside. अंडर रूट 26 से छोटा है, तो इसका मतलब वो रेडियस से अंदर लाई करेगा. Very good. Because this point √26 is less than 6, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? लाई इनसाइड द सर्कल. ओके, चलिए अब मेरा एक क्वेश्चन आप सबके लिए, बी रेडी. These are the 3 points, -5 6, -4 -2, and C is 7 5. तो आपको बताना है, मैं पोल शुरू करूंगा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल दिस इज. स्टार्ट कीजिए. आई विल गिव यू द हिंट, इट विल बी डन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. आपको जस्ट बताना है कि ये किस टाइप की क्या है, ट्रायंगल है. ओके, फर्स्ट स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल. The last point is 7 5. स्टार्ट कीजिए. चलिए देखते हैं कितने % कैंडिडेट इसको फाइंड आउट करें करेक्टली. Montek. I am launching the poll, बच्चे. When you find the answer, fill in the poll.
आपकी स्क्रीन पे पोल शुरू हो चुका है। मायरा, जब मैं किसी का यहां से नाम अनाउंस करता हूं तो नोटिफिकेशन कम ऑन योर स्क्रीन, आपने अनम्यूट का बटन दबाना है वहां पे। यस मुकुल अरोड़ा। यस सर। ओके बच्चे, मुकुल कहां से बोल रहे हो? सर सूरतगढ़। सूरतगढ़ से, वेरी Yes. गुड। तो वी कैन टेक इट एज ए एंड वी कैन टेक विद बी एंड वी कैन टेक दिस एज सी। तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, कैरी ऑन। गीतिका उपल, सर स्केल एंड ए ट्रायंगल। ओके गीतिका कहां से बोल रहे हो बच्चे? सर फरीदाबाद हरियाणा। ओके, तो व्हाट यू फाइंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी इन दिस ट्रायंगल? अनिरुद्ध। सर ए बी का डिस्टेंस √65। ओके वेरी गुड। ए बी का डिस्टेंस √65 चेक कर लीजिए जो बच्चे फाइंड आउट कर रहे हैं। वेरी गुड। अदनान, yes Adnan, what is BC? Sir, I haven't finished it. Yes, अदनान की आवाज नहीं आ रही। चलिए साकेत। यस खुशी कुमारी। Sir, root 170. BC. Root BC is √170. Very good. And CA root 145. Root CA is root 145. 145. That's great. ये हमारे पास क्या थी? वैल्यूज थी। बच्चे चेक कीजिए जो अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये ऑप्शंस था। अब चेक कीजिए, आइसोसेलेस नो, इक्विलैटरल नो। एक चांस हो सकते थे बच्चे किसके? राइट एंगल ट्रायंगल के। बट इफ यू अप्लाई द पाइथागोरस, तो ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो द लास्ट ऑप्शन इज स्केलन। तो नाउ यू सी कितने परसेंट कैंडिडेट ने इसका सही आंसर दिया है? 60%। मतलब ये पोल उनमें से आ रहा है जिन्होंने आंसर किया है। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आंसर किया ही नहीं। ओके, तो ये हमारे पास ओवरऑल व्यू पॉइंट ऑफ क्या था? कोऑर्डिनेट